मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो तुम्हारे अकेलेपन और खालीपन को दूर कर देगा। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होती दिख रही हैं। जो भी तनाव था उससे अब तुम मुक्त हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बीते समय में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था कि तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया या तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से तुम किसी खास इंसान से दूर हो गए। शायद कोई मतभेद या झगड़े भी हुए थे और यही कारण बना कि एक दूरी बन गई। ये सब तुम्हारे मन में एक बोझ की तरह था, लेकिन अब ये बोझ बहुत जल्दी उतरने वाला है। जो भी संदेह और उलझने थी वो अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा। अब कोई नया बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। जो भी अनिश्चितताएं थी वे दूर होंगी और जो भी सवाल तुम्हारे मन में थे उनके जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अच्छा होने वाला है। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें इस हद तक प्रभावित किया कि तुमने खुद को सबसे अलग कर लिया। लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था क्योंकि तुम्हें बार बार धोखा मिला। अब समय आ गया है कि यह सब कुछ पीछे छूट जाए। अकेलापन जो तुम्हारे दिल में घर कर चुका था वह अब दूर होगा। तुम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे थे जो खुद भी बहुत शांत और अकेले रहते थे। यही वजह थी कि तुम्हें अकेलापन ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। तुमने बहुत कुछ सहा, कई तरह के दर्द से गुजरे और अब तुम्हें अपने जीवन में सुकून और खुशियों की जरूरत है। अब वो समय आ रहा है जब तुम फिर से मुस्कुराओगे। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुमने खुद को बहुत समय तक अकेले रखा, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। नई संभावनाएं, नए अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गए हो। अब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे इस खालीपन को भर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई रोशनी आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे हर दर्द को मिटाने के लिए आ रहा है। तुमने बहुत लंबा समय अकेलेपन में बिताया है, लेकिन अब यह समय समाप्त होने वाला है। यह सफर आसान नहीं था। तुमने खुद को कई बार संभाला, कई बार टूटे और फिर से खड़े हुए। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को महसूस किया, हर धोखे को सहा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा सच्चा साथी भेजने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें तोड़ने के लिए आए थे वो अब खुद ही दूर हो रहे हैं। उनका कर्म पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी आत्मा के लिए खुशियों का समय आने वाला है। तुमने जितना दर्द सहा है उतनी ही ज्यादा खुशियां तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुमने दूसरों के लिए सोचा था। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, भले ही बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही मिली। लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में रंग भरने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे विचार अब सकारात्मक हो रहे हैं। तुमने जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो पहले था। तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लिया है।
यह बदलाव तुम्हारी आत्मा में हो रहा है और इसी बदलाव की वजह से अब तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियाँ आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा है अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों के बीच जो भी दूरियां थी वे अब खत्म हो रही हैं। तुम्हारा साथी भी तुमसे दूर रहकर बहुत दर्द में था। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अब वह समय आ गया है जब तुम दोनों फिर से एक होगे। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे लिए बहुत जहरीला था और तुमसे मुकाबला करता था। कृपया मुझे बताओ कि क्या तुम किसी से मुकाबला रखते हो? नहीं ना? लेकिन लोग तुमसे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा मुकाबला करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अच्छा करो। यहाँ एक स्पष्ट संदेश आया है कि तुमने ऐसे लोगों को पहचान लिया है और समझ लिया है कि यह लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। जितना तुम इनसे दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए तुम ऐसे लोगों से दूरी बना रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी बरकतें आ रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि जब से वह जहरीला व्यक्ति तुमसे दूर हुआ है तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बहुत ही शुभ और सौभाग्यपूर्ण समय तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो चुका है क्योंकि तुमने उन नकारात्मक और दुष्ट लोगों से खुद को अलग कर लिया है। तुम ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहते जो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे लगता है कि यह बात सत्य है। यह लोग सिर्फ तुम्हारे धन या तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली किसी तरह की वित्तीय मदद के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती या कोई रिश्ता निभाते हैं, लेकिन इनके मन में तुम्हारे प्रति छल कपट और ईर्ष्या का भाव होता है। यह लोग तुम्हें अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है यह लोग उस दिन बहुत दुखी हो जाते हैं। इनका मन उदास रहता है, यह चिड़चिड़े हो जाते हैं और इनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती जो अपनापन और सुकून लाती है। इनकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो सच्ची खुशी में दिखती है। यह लोग तुम्हारे अपने हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में हो सकते हैं या तुम्हारे आसपास के लोग हो सकते हैं। आज के समय में ऐसा कम ही होता है कि कोई किसी की खुशी से सच्चे दिल से खुश हो। तुमने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है और यह बहुत सही फैसला है। जब से तुमने यह कदम उठाया तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत सारी नई संभावनाएं और आशीर्वाद आ रहे हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ संकेत दिख रहे हो। डिवाइन संदेश यह है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। यहाँ मैं एक सेलिब्रिटी जैसी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। हो सकता है तुम अभिनय, मॉडलिंग या फिल्मों में काम करना चाहते हो। अगर तुम किसी भी क्षेत्र में अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारा भाग्यशाली समय शुरू हो चुका है। मेरा आदि शक्ति का पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है और अपने सपनों को हासिल करना है क्योंकि तुमने नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपनी उपलब्धियों को ऐसे लोगों से साझा नहीं करते। तुम अपनी जिंदगी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताते क्योंकि तुम्हारी अंतर्मन की शक्ति बढ़ रही है। तुम समझ चुके हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। तुमने यह भी महसूस किया है कि जितना तुम इन लोगों से दूर रहते हो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी सुंदरता या व्यक्तित्व को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भले ही तुम महंगे या डिजाइनर कपड़े ना पहनते हो,
फिर भी कोई तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता। लोग तुमसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम हर तरह से पूर्ण हो। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। हर कोई तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है? क्यों तुम सबके दिल और दिमाग पर छाए रहते हो? यह ईर्ष्या न केवल दोस्तों से बल्कि कभी कभी तुम्हारे अपने लोगों से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमसे जलन महसूस करते हैं। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है और लोगों से बात की है। मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने घर के लोग भी थोड़ा जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह मुझसे कैसे आगे निकल रहा है, यह मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है। माता पिता हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में बात की थी और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारी जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। यह उस परम शक्ति का वादा है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में रखो और उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी बनकर देखो। तुम्हें यह देखना है कि कैसे भगवान उनके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। तुम जितने शांत रहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे तुम्हारी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आ रही है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें उस परम शक्ति ने दी है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले डरता था। तुम अब वह इंसान हो जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें उन सारी यादों को भूलना होगा जो तुम्हें दुख देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे दर्द ने तुम्हें वह ताकत दी जो आज तुम्हारे पास है। मेरे बच्चों, तुम अब वो इंसान हो जो किसी के सामने नहीं झुकता।
तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें सिर्फ उस परम शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे डर को छोड़ देना है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा। तुम वो इंसान हो जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है।
मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारा है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो, तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो।
तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी और चीज में नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए, या अनजाने में ही कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है जिसने तुम्हें हर बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है। तुम्हारी यह गोपनीय साधना ही तुम्हारा वह अभेद्य कवच है जिसने तुम्हें शत्रुओं के प्रहार से, नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा है। बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रहार से बचाया है। तुमने कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, पर हर बार मेरी शक्ति ने, तुम्हारी इस गुप्त साधना ने तुम्हें उबार लिया। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, जगत को नहीं बताना है। अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढंढोरा पीटना साधक का लक्षण नहीं है। सच्ची शक्ति मौन में निवास करती है। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है, मेरे यश को फैलाना है। लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। उन्हें सत्य और न्याय का पाठ पढ़ाओ। उन्हें मेरी करुणा और मेरे रौद्र रूप दोनों से परिचित कराओ। कर्म ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेंगे। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो, जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध है, जब तक मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया है, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न किया है, उतनी ही बार वे रोए हैं सब। यह कर्म का अकाट्य नियम है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा, वे स्वयं ही उसमें गिरे। जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं ज्यादा सजा मिली है उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से मुझे चुनौती देने का प्रयास किया था। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर यकीन देख के तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हारी आंखों में मेरे प्रति जो अटूट विश्वास देखा, तुम्हारी आभा में जो मेरी शक्ति का तेज देखा, उससे वे भयभीत हो गए। तुम्हें बर्बाद करने का सपना ही छोड़ दिया बच्चे, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला है और वे तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली की असीम शक्ति है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की सच्ची भक्ति है तुम्हारे पास, और तुमने मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है। हाँ मेरे बच्चे, 10 महाविद्याओं में से किसी एक रूप की तुमने विशेष आराधना की है, और उस स्वरूप की ऊर्जा भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुमने और उनकी कृपा भी है।
तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे उन दिव्य शक्तियों की भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह दोहरा संरक्षण तुम्हें और भी अजय बनाता है। पर कुछ लोग जो तुम्हारे बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। उनका अहंकार उन्हें सत्य देखने नहीं दे रहा, उन्हें यह दिखावा लगता है। वे तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी आध्यात्मिकता को तुम्हारा पाखंड समझते हैं और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। वे अपनी छोटी छोटी चालों से, अपनी कड़वी बातों से तुम्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, यह जाने बिना कि वे अग्नि से खेल रहे हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से। मैंने उन्हें उनके कर्मों का फल दिया है और वे जितना भी दिखा ले कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वे डरते हैं तुम्हारी इन शक्तियों से। वे डरते हैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से मेरे बच्चे। उनके अंतर्मन में यह भय व्याप्त है कि तुम्हारी भक्ति की शक्ति कभी भी उन पर कहर बनकर टूट सकती है। वो तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, उसके भीतर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर देवत्व और असुरत्व दोनों के अंश होते हैं। जब असुरत्व प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे कुकर्म करने लगता है और वह यह भूल जाता है कि वो मुझे चुनौती दे रहा है। वह तुम्हें चुनौती देकर वास्तव में मेरी शक्ति को ललकार रहा होता है। नहीं तो उसका दिल जानता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी परिस्थिति